जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर के एक नया नोटिस जारी हुआ है। दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार होंगे 4 अलग अलग प्रश्न पत्र, यानी कि जो आपकी परीक्षा होगी उसके लिए 4 अलग प्रश्न पत्र तैयार होंगे, जिसके आधार पर आपका एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों जान लेते हैं 4 अलग अलग प्रश्न पत्र के आधार पर किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को पूरी देख लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं जो होंगी आपकी, उनसे पहले आपके 4 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार होंगे। और साथ ही बात करें कि फुल प्रूफ सिस्टम के लिए राजकीय प्रिंटिंग प्रेस में ही पेपर छपवाने पर हो रहा है विचार, यानी कि जो राजकीय प्रिंटिंग प्रेस यानी सरकारी प्रिंटिंग प्रेस होती है, उसी पर पूरे पेपर छपने पर विचार चल रहा है। उसी के आधार पर आपके जो पेपर है वो छपने वाले हैं। और दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 4 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। फुल प्रूफ सिस्टम विकसित करने के लिए इस पर उच्चतर पर सहमति बन चुकी है। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र निजी प्रिंटिंग प्रेस के बजाय, निजी जो प्रिंटिंग प्रेस होती हैं उनके बजाय ये राजकीय प्रिंटिंग प्रेस में ही छपवाने पर भी विचार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने भर्ती बोर्ड और चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को ख़त्म करने के लिए जून में ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें सरकारी या वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं को ही परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वो सरकारी जो कॉलेज थे उनको ही बनाया गया था। संस्थाओं को परीक्षा केंद्र बनाने और 5 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी होने पर दो चरणों में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था। यानी कि जब एग्ज़ाम सेंटर कम थे तो 2 चरणों में परीक्षा, आपकी एक दिन में 2 चरणों में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा के दौरान कहाँ और कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में आएगा, उसको परीक्षा शुरू होने के अधिकतम 5 घंटे पहले ही तय किया जाएगा। यानी कि जब आपके 4 अलग अलग पेपर सेट छपेंगे तो उसमें से कौन सा एग्ज़ाम के दौरान आपको करना होगा, उसका पता 5 घंटे पहले ही, परीक्षा के 5 घंटे पहले ही आपको पता चलेगा कि कौन सा पेपर आपको दिया जाएगा। बात करें सिस्टम को और भी बेहतर बनाने के लिए उस स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है। शासन के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और शिक्षा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अब 4 अलग अलग प्रश्न छपवाने पर सहमति बन चुकी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि आपको पता है कि आपकी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग होगी, आपकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होगी और शिक्षा सेवा चयन आयोग होगी। और आपकी जो परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा की जो परीक्षा होने वाली है, उसकी जो परीक्षा है उसके लिए सभी के लिए अलग अलग 4 प्रश्न पत्र छपवाने पर सहमति बन चुकी है। इसके पीछे मंशा यह है कि पारदर्शिता के तमाम प्रयासों के बावजूद अगर किसी जगह पर पेपर लीक होने जैसी कोई घटना होती है तो बाकी जगह के परीक्षार्थी उससे प्रभावित नहीं होंगे। यानी कि अगर किसी सेंटर पर कोई परीक्षा पेपर लीक होने की बात होती है तो आने वाली जो एग्ज़ाम होगा, अगली शिफ्ट में जो होगा, उसमें पेपर को ही बदल दिया जाएगा, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना बढ़े। तो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो उन्होंने दिया है कि जो आप देख रहे हैं, उच्चतर स्तर पर मंथन से यही भी निष्कर्ष निकला है कि राजकीय प्रिंटिंग प्रेस में ही पेपर छपवाए जाएंगे। यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस होगी सरकारी होगी, उसी से ही पेपर छपवाए जाएंगे ताकि कोई पेपर लीक ना हो, तो गड़बड़ियों की आशंका काफ़ी कम हो जाएगी। शासन के सूत्रों का कहना है कि निजी एजेंसियों से पेपर छपवाने पर जितना खर्च आता है उससे कम राशि में ही राजकीय प्रिंटिंग प्रेसों को मजबूत किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि जितना हम पैसा प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस को देते हैं उससे कम पैसे में ही अपनी खुद की सरकारी प्रिंटिंग प्रेस हम चालू कर सकते हैं और उनसे ही पेपर छपवा सकते हैं और उनसे सुरक्षित भी पेपर हमारा रहेगा ताकि कोई पेपर लीक न कर ले और इसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। शासन के एक उच्च पद अधिकारी के मुताबिक इस बारे में शीघ्र ही आदेश जारी होगा, यानी जल्दी आदेश जारी होगा कि जो प्रिंटिंग प्रेस होंगी वो सरकारी ही प्रिंटिंग प्रेस होंगी जिनसे पेपर छपेगा। और साथ ही बात कर लेते हैं कि राजकीय प्रिंटिंग प्रेस की भी
जाएगी सेहत, यानी कि जो राजकीय प्रिंटिंग प्रेस हैं वो भी सुधर जाएंगी इस बहाने से, और इसका जो पैसा है वो जल्दी मिल जाएगा। और राजकीय यानी जो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस हैं वो शुरू होने वाली हैं, उन्हीं के द्वारा पेपर छपेगा और उन्हीं से ही आपका पेपर अब होने वाला है, उन्हीं की छपाई के द्वारा, ताकि कोई भी पेपर प्राइवेट जो प्रिंटिंग प्रेस होती है पेपर को लीक कर देती थी, लेकिन सरकारी अगर पेपर प्रिंटिंग प्रेस रहेगी तो पेपर को लीक नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी पूरी जिम्मेदारी रहने वाली है। तो इस प्रकार से आपका पेपर अब होने वाला है, 4 अलग अलग सेट आपके बनने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की संपूर्ण जानकारी आपको मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।